इस वक्त हम औरंगी टाउन मोमिनाबाद के उस घर के अंदर मौजूद हैं जहां ये वारदात रिपोर्ट हुई। ये घर आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अदनान हैदर अगर आपको दिखाएं तो छोटा सा ये घर है और इस घर के अंदर जो है ये तमाम तर वारदात रिपोर्ट हुई। बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जायदाद का भी तनाज़ा था, जबकि गैरत के नाम पर भी जो है ये कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ SHO मोमिनाबाद मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। क्या कहेंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक कहाँ तक पहुँची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस टाइम ये वक़ुआ हुआ है 5 तारीख को, उस टाइम स्पॉट पे मैं पहुंचा था। तो उसी टाइम जो है ना इसके अंदर जो है ना कमरे, ये बच्ची को वैसे ही इन्होंने कहा था कि बंद किया हुआ था और इनकी लाश जो इनकी वालदा की वो अंदर पड़ी हुई थी, जिसके आगे डंडा और नाड़ा वगैरह भी पड़ा हुआ था। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। उस टाइम भी मालूम यही हुआ था कि एक तो इनकी वालदा ये घर बेचने के चक्कर में लगी हुई थी और इनके ज़ाती तनाज़े भी बहुत ज़्यादा हुए हुए थे कि आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और कोई और भी मतलब ज़ाती इनका कोई मसले मसाइल हुए हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया था। ठीक हो गया। अच्छा, स्पॉट के हवाले से हमें ज़रा सा बताइएगा, इस कमरे के अंदर इब्तदाई तौर पर ये लोग आए थे? बिल्कुल, मैं इस टाइम पहुंचा था तो ये अंदर जो है ना ये इनकी वालदा की लाश पड़ी हुई थी और साथ ही एक डंडा छोटा सा पकड़ा था जिसको तशद्दुद किया होगा इन्होंने, और एक नाड़ा पड़ा हुआ था जिससे इन्होंने इसका गला दबाया था। इसको जो है इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था और ये छोटे 2 भाई थे जिनको इन्होंने चीज़ लेने के लिए भेज दिया था। आप बताओगी उस टाइम आपको कोई शोर की आवाज़ आई थी, कैसे पता चला? क्या ये एक भी आवाज़ नहीं आई थी। इन लोग को भेजा था बाहर, मेरे को बोला कि कपड़े उठा के कमरे में ले जाओ। जब मैं अंदर गई इन लोग ने गेट बंद किया, अम्मी को मारा। फिर जब इनको अंदर लाया तो इन लोग ने चीख मारी कि अम्मी तो मर गई। जब मैंने गेट में लात मारे कि गेट खोलो, जब गेट खोला तो मैंने देखा कि तुम लोगों ने मारा है। मेरे को मार के चले गए, अगर किसी को बताया तो तुम्हें भी मार देंगे। फिर दोनों यहाँ से भाग गए? दोनों भाग गए। इसके अलावा कोई और भी घर में आया था उस टाइम पर? मैंने किसी को नहीं देखा था। और इनका झगड़ा क्या हुआ था? आपने पहले आवाज़ें सुनी थी कोई? नहीं, आवाज़ नहीं सुनी थी एक भी। और झगड़ा एक दफ़ा हुआ था, वो भी मेरे दोनों भाइयों का हुआ था। अम्मी उठ के अंदर चली गई तो ये लोग आए अंदर, एक अम्मी से बात कर रहा था, दूसरा आके उसी से। अम्मी से झगड़ा होता क्यों था इनका अक्सर, कोई पता है? नहीं होता था, आपस में झगड़ा होता था। जब एक अम्मी के पास चला जाता था तो दूसरा अंदर आके फिर से लड़ाई कर लेती। फिर जब बोला कि अम्मी आपने ये घर भेजे, अम्मी ने बोला कि हाँ भेजे। ये इन मुलजमान तक हम पहुँचे कैसे? अभी तक एक मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार कर लिया, जो इसका दूसरा भाई है उस तक अब तक नहीं पहुँचे हैं। कैसे पता चला कि ये लोग ही मुलविस, क्योंकि ये तो मौके से फ़रार हो गए थे? असल में बात यह है कि इनके भी शवाहिद ऐसे ही थे, ये जैसे इनकी छोटी बहन है, क्योंकि इनके अलावा कोई घर पे था नहीं। ये 2 ही भाई थे जिन्होंने इसको भी चीज़ लेने और इसको जो है ना अंदर कमरे में बंद कर दिया था कि किसी बहाने से बोला कि भाई आप ये कपड़े लेके जाओ अंदर, इसको बंद कर दिया। उसके बाद जो है 5 मिनट के, मेरे ख्याल से 5 मिनट का टाइम, 15 मिनट का वक़ुआ था। इसने ज़बरदस्ती फिर खोला तो ये दोनों भाई मौजूद थे। इन दोनों भाइयों ने कहा बस चुप हो जाओ, शोर नहीं मचाना। इसने देखा कि अपने इसकी वालदा की लाश पड़ी हुई है, मतलब उसको गला दबा के इन्होंने मार दिया था। तो इसने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्यों किया, क्या है क्या नहीं है। उससे ये ज़ाहिर होता है क्योंकि तीसरा आदमी कोई था नहीं। तीसरा आदमी होता है इनका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी मामू वगैरह होता तो वो समझते कि वो भी इन्वॉल्व है। ये 2 ही थे, इन्होंने कहा चुप कर जाओ बस, ये ऐसे ऐसे इसको बाकायदा बोला। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से भाग गए। 302 कत्ल का मुकदमा हमने दर्ज किया है। अमूमन इसकी सज़ा कितनी बनती है? इसकी उम्र कैद भी बन जाती है, 25 साल भी बन जाती है। जो उम्र कैद है सबसे पहले तो वही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो इकरार भी कर रहे हैं कि हमने ये किया है। एक तो होता है ना, वो मुल्ज़िम बोलता है कि मैंने ये काम नहीं किया या कोई ऐसी बात है। इंशाल्लाह इसको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के साथ बंदा कर सकता है, लेकिन माँ के साथ एक इंसान इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह इन्होंने अपनी माँ के साथ किया कि तकिया मुंह पे रख दिया, नाड़े से उसका गला दबा के उन्होंने मार दिए। बेशुमार हमने केसेस ऐसे देखे हैं कि जिसमें सेक्शन स्ट्रॉन्ग लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं, दोबारा रिहा हो जाते हैं। आप समझते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा जगह पर तफ्तीश में भी रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा की हैं, लगता है आपको कि तफ्तीश कमज़ोर है हमारी, जिसकी वजह से मुलजमान वापस बाहर आ जाते हैं? बस तफ्तीश थोड़ी सी है, लेकिन इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब वो है, क्योंकि ये ख़ुद उन्होंने अपना वीडियो बयान भी दिया कि भाई हाँ हमने इस तरह अपनी वालदा को इस ज़ाती तनाज़े पे मार दिया है। तो इंशाल्लाह इनको पूरी की पूरी सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। हमारे साथ ख़ातून के जो भाई हैं, जो मुद्दई मुकदमा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाया, क्या लगता है पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे साथ मोमिनाबाद SHO साहब, उनको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन के फ़ौरन 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास पहुँचे। अच्छा, जब मुलजिम को इब्तदाई तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया तो उसने आपका भी नाम लिया कि आप भी इस वारदात के अंदर शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने आपको क्लियर कर दिया। इस पर क्या मामला सामने आया? इसमें तो मैं तो खुद घर पे सो रहा था, मेरे पास ये छोटा बच्चा आया घर पे, मैं नहीं था, मैं सो रहा था, तो इसने मेरे लड़के को बोला, मेरा लड़का ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोग गाड़ी में काम करते हैं, तो गाड़ी के नीचे काम कर रहा था, तो इसने बोला कि ऐसा सा मसला, वो लड़का मेरा भागा भागा इधर आया। उसने जब इधर पोजीशन देखा तो मेरे को फ़ोन किया, मैं तो सो रहा था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे पीछे भागा है, मेरे को नींद से जगाया, बोला अबू उठो, ऐसा सा मसला हो गया। और मैंने भी चप्पल पहने, मैं भी भागा। जब मैंने देखा कि यार मेरी बहन की लाश पड़ी हुई है और ये मुलजिम भागे और ये बच्चे रो रहे थे, और इनसे मैंने पूछा कि क्या मसला, बोला इस तरीके से हमारे भाइयों ने इसको मारा और ये बच्चों को ऐसे बाहर भेजा, और भागते हुए फिर उन्होंने पीछे से इनके पीछे दरवाज़ा बंद किया है। दरवाज़ा बन के फिर ये बच्चा ऊपर दीवार पर लांग गए, इसने दरवाज़ा खोला। ये मेरे बहन की ये जायदाद थी कितनी जिसको बार बार फ़रोख्त किया जा रहा था? बताया जा रहा है कि कोई 10 साढ़े 10 लाख रुपए पहले इब्तदाई तौर पर वो मिले थे, उसका भी कोई तनाज़ा चल रहा था। क्या मामला है क्या ये? इस घर के साथ ही ये घर है, ये घर इन्होंने बराबर वाला घर है, ये इन्होंने 10 लाख रुपए का बेचा था, जिसमें से 4.5 लाख रुपए इनको मिले, 5.5 लाख रुपए बकाया हैं। तो ये इसलिए भेज रहे थे कि ये दोनों, ये मुख्तियार जिसने कत्ल किया गया और एक इसका भाई सऊदीया में बैठा हुआ है, इन दोनों को सऊदी अरब भेजने के लिए इसने कर्जा लिया हुआ था, तो वो कर्जा देना था और ये दोनों भाई पैसे नहीं दे रहे थे, तो इसलिए पैसे नहीं दे रहे थे, जगह बेच के तो उनको कर्जा दिया। उनका अभी भी मेरे ख्याल 60,000 रुपये बकाया है इनकी तरफ। ठीक हो गया। बिल्कुल ये तमाम तर तफसीलात आपने जानी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको घर एक बार फिर से दिखाएं। हमने आपको गली भी दिखाई कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड ये गली है, और इस कमरे के अंदर जो है इस बच्ची को बंद किया, और इसके बराबर वाले बिल्कुल कमरे के अंदर जो ये तमाम तर वारदात हुई है। पुलिस की जानिब से मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और इब्तदाई तौर पर मोमिनाबाद पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद एक मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है, और मुलजिम ने तमाम तर एतराफ़ जुर्म भी किया है। उसका जो साथी उसी का भाई है, उसे भी जो है वो गिरफ़्तार करना है पुलिस की जानिब से। लर्जा खेज ये वारदात रिपोर्ट हुई है, और इस तरह की वारदात दिखाने का मकसद भी यही होता है कि जो शहरी हैं या फिर कोई भी लोग हैं वो इस चीज़ से सबक भी सीखें। जबकि इस तरह की वारदात के हवाले से पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मुकदमा दर्ज किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन को भी मज़ीद बेहतर किया गया है ताकि मुलजमान को करार वाक़ई सज़ा हो सके। नाज़रीन, कराची में गले में फंदा लगाकर कत्ल की जाने वाली खातून इज़्ज़त परी के कत्ल के इल्ज़ाम में इनके 2 बेटों मुख्तार और खलील मुलव्वस पाए गए हैं। एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी फ़रार है। काशिफ मुश्ताक इस वक्त मौजूद हैं अपनी ही माँ को कत्ल करने वाले सफ़ाक मुलजिम के साथ। उसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम आपको बताएं कि एक मुलजिम को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये वारदात कैसे हुई? इस वारदात के अंदर जो है वो माँ को अपने ही बेटे ने जो है वो कत्ल किया है, और सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि वारदात के अंदर 2 बेटे मुलविस से, एक बेटे को जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से भी जानेंगे कि आया ये वारदात कैसे रिपोर्ट हुई, क्यों, वजह क्या बनी, इस तमाम तर मामले की ये भी जानेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मुख्तियार। मुख्तियार, क्या हुआ था उस दिन, क्या किया तुमने? उस दिन ये हुआ था कि वालदा को झगड़ा हुआ था घर पे हमारा, और यही जगह का मसला था। हमने उसको बोला कि जगह ना बेचो, और वो जगह बेच दिया। फिर दोबारा जो दूसरा जगह था उसको भी बेचने के चक्कर में लगी हुई थी। सौदा इनका हो गया था, और गाड़ी के पीछे भी 2-3 दफ़ा उधर आ चुकी थी। तो हमने इसको बताया भी था, लेकिन ये नहीं मान रही थी। और पहले से भी वालिद का टाइम जो अब्बा इंतकाल नहीं कर गया था, उस टाइम से भी अब्बा के साथ लड़ाई झगड़े, ना बैठना सीधा रवैया इसका नहीं था हम लोगों के साथ। तो इस वजह से ये वाक़या हो गया। किया क्या उस दिन, हुआ क्या? फिर झगड़ा हुआ था उस रोज़ भी, फिर कैसे कत्ल कैसे किया? झगड़ा भी हुआ था उस दिन, और फिर जो है मेरे छोटे भाई का जो खलील नाम है उसका, फिर उसने दोनों भाइयों को बाहर निकाला और बहन को कुंडी लगाई, फिर ये कत्ल हो गया। बहन भी छोटी है आपसे? बहन छोटी एक है, खलील से छोटी है। फिर दोनों भाइयों ने मिलके क्या किया? अब दोनों भाइयों ने मिलके कत्ल कर दिया उसको। कैसे? दुपट्टा डाला था गले में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए, भाग गए वहाँ से। आप बताइएगा, जब ये वारदात हुई उसके बाद आप लोगों को कब इत्ला मिली इस वारदात की, और फिर कैसे पुलिस वहाँ पहुँची? अस्सलाम वालेकुम सर, ये फ़कीर कॉलोनी मुसलमाबाद, ये औरंगी टाउन का वाक़या है। हमें बज़रिया फ़ोन इतला मिल रही है कि भाई बेटों ने अपनी माँ के साथ तशद्दुद करके उसको यानी कि मार दिया। मैं जैसे ही मौके पे पहुंचा और मैंने जब देखा कि इज़्ज़त
इज़्ज़त परी कोई 40 साला खातून है जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है। मालूम करने पर उसकी जो छोटी बेटी वहाँ पे मौजूद थी बुशरा, उसने बताया कि मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम मुख्तियार है और दूसरे का नाम खलील है। बोला इन्होंने माँ के साथ तशद्दुद किया है। जो छोटी बेटी वहाँ मौजूद थी उसकी क्या उम्र थी? उसकी उम्र थी सर जी 14 साल। उसने बताया कि मेरी 14 साल उम्र थी और मेरे को मेरे भाई ने खलील ने बोला कि एक कपड़े ले आओ कमरे से। वो जैसे कमरे में अंदर गई है कपड़े लेने के लिए, पीछे से इसने मुख्तियार में कुंडी मार दी है। और छोटे भाई थे इनके 2 छोटे, एक 11 साला और एक 13 साला। उनको इन्होंने पैसे दिए कि भाई आप चीज़ लेने चले जाओ और जब तक हम बुलाए नहीं आना नहीं। फिर इन्होंने अपनी माँ के साथ मारपीट तशद्दुद शुरू कर दिया और मोबाइल के फ़ोन से इन्होंने गाने वगैरह लगा दिए ताकि शोर शराबा नहीं हो। तो फिर जैसे ही हमें इतला मिली हम मौके पे पहुँचे और जो कार्रवाई थी पुलिस की वो कार्रवाई मुकम्मल की। डेड बॉडी अपने क्राइम सीन को भी बुलाया और फिर हम लोगों ने उनका मुख्तार और इसका खलील का पूछा जो घर से भाग गए थे। फिर इनकी तलाश में हम लोग तलाश शुरू कर दी और इनके ख़िलाफ़ फिर जो है इनका जो मामू है जमील, उनकी मदियत में 302 की एफआईआर काट दी। जो इसका दूसरा भाई है वो अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है, क्या वो भी फ़रार है? उसको कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएगा और पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है कि इंशाल्लाह ताला वो भी रात तक या इंशाल्लाह ताला वो भी पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। तुम बताना कि ये कितने जायदाद थी जिसको फ़रोख्त किया था, तुम्हें कोई पैसे मिले थे, क्यों, आखिर क्या वजह क्या बनी, क्या माँ को आपने कत्ल कर दिया? पैसे हमें नहीं मिले थे, ये पैसे बताती ही नहीं थी। जब पूछते थे पैसे कहाँ दे दिए, ये एक ही बात था इसका कि कर्ज़ा है और कर्ज़ा है। ये कर्ज़ा भाई ने बताया था कि कोई कर्ज़ा नहीं है अब्बा के ऊपर, ये झूठ बोल रही है। हाँ, और पैसे बताती नहीं थी कि कहाँ गए। तो अभी जो लास्ट इसने घर फ़रोख्त किया था उसमें से कोई पैसे मिले थे? कितने का वो घर बेचा था? वो इसने 10.5 लाख का बेचे। उसमें से तुम्हें कितने पैसे मिले थे? मेरे को नहीं मिले थे, मेरी वालदा को मिले थे 4.5 लाख रुपए और इसने पता नहीं कहाँ कर दिए। ये हमें ये आइडिया कब दिमाग में आया कि कत्ल कर देना चाहिए और वो भी अपनी माँ को इस तरह कत्ल कर देना चाहिए? कब आपको लगा कि ये मामला तमाम तर करना चाहिए और उसके बाद ऐसे फ़रार भी हो जाना चाहिए मौके से? ये तो बस सर उस टाइम जब लड़ाई हुई और इसने ये बात कही कि मैं तुम्हारे बाप, इसने अपने मुंह से बोला था कि मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो फिर हमने सोचा 10-15 दिन सोचा, हमने बोले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सोते नहीं थे। मैं खलील भाई सो जाता था, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोता था रात को कि ऐसा नहीं कोई हुई हमारे को भी मार दे कोई चीज़, बस डर की वजह से इसको मारे। क्या सिर्फ ये रकम की लेन देन का या जायदाद का मसला था या इसके अलावा कोई और भी मसला था? इसके अलावा ये मसला था कि लोग आते थे, लोग ताने देते थे कि तुम्हारे घर में फलाना आ रहा है, फलाना जा रहा है। हम सुबह 6 बजे निकलते थे घर से, वो वहाँ जाते थे सरजानी टोल में, हम काम करते हैं। वो शाम को 10 बजे 11 बजे जब आते थे लोग बताते थे हमें। अफसोस है सारी चीज़ का, अब सज़ा होगी। माँ को कत्ल कर दिया है, क्या तुम इस काबिल थे कि तुम इस तरह कत्ल कर देते? अफसोस तो बहुत है, लेकिन सोचा भी कभी नहीं था ऐसे। हाँ, अब क्या होगा? तुम्हारे बहन भाई तुमसे छोटे भी हैं, उनकी कैसे कफालत होगी, कैसे वो बड़े होंगे, क्या उनका फ्यूचर है? सोचा है ऐसा? नहीं सोचा।